Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 3.6 of your chapter Playing with Numbers. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.6 है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट जो हमने अभी लर्न किया था इन प्रीवियस लेक्चर HCF एंड LCM. ओके, HCF पे ये बेसली ये जो एक्सरसाइज है बेस है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर दिए गए नंबर है उनका. फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है 18 एंड 48. तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देखा था कंसेप्ट कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है. तो जल्दी से हम यहाँ पर 18 एंड 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड. तो 18 का देखिए कैसे निकालेंगे, तो 2 से डिविजिबल है तो 2 9 आ जाएगा, देन 3 3 आ जाएगा, देन 3 1 जा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर आ जाएंगे 18 के फैक्टर्स. देन आफ्टर दैट 48 है यहाँ पर, तो 48 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो 2 से डिविजिबल है 2 2 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 1 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 6 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 3 जा एंड 3 1 जा यहाँ पर आ गया. तो इसका मतलब 48 के मुझे फैक्टर्स मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो यहाँ पर मुझे कॉमन मिल रहा है 2 एंड अगेन एक कॉमन मिल रहा है जो है 3. सो दैट्स व्हाई HCF ऑफ 18 एंड 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, मतलब 6. इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48. इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 6 है. ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है 30 एंड 42. देखिए 30 एंड 42. चलो जल्दी से 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 30 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 5 1 जा. ठीक है, सो 5 1 जा 5. नेक्स्ट नंबर है 42. 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा. ओके, तो यहाँ पर देखिए 30 के फैक्टर्स मुझे मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. देन 42 के फैक्टर्स मुझे मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. यहाँ पर मुझे कॉमन मिल रहा है 2 एंड 3. सो दैट्स व्हाई HCF of 30 and 42 is equal to 2 multiply by 3, 3 2 जा 6. यहाँ पर 6 आ जाएगा HCF of 30 and 42 का. ओके, नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 18 and 60. तो देखिए 18 एंड 60, चलो इसे फाइंड आउट कर लेते हैं. 18 एंड 60, 18 के फैक्टर्स निकालिए जल्दी से. 18 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, देन यहाँ पर है 60. देखिए 2 30 यहाँ पर आ गया, 2 15 यहाँ पर आ जाएगा, देन 3 5 जा, 5 1 जा. ओके, तो 18 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 60 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो मुझे 2 मिल गया और मुझे 3 मिल गया. सो देयरफॉर HCF ऑफ 18 एंड 60 इज इक्वल टू 2 एंड 3 मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, सो 3 2 6. यहाँ पर भी आंसर हमारा 6 ही आ रहा है. ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट. डी है यहाँ पर 27 एंड 63. ओके, तो 27 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 63 यहाँ पर आ जाएगा. तो 63 के लिए 3, देखिए ये इवन नंबर तो नहीं, ऑड नंबर, तो 3 से ही डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होने वाला है. तो 2 3 2 जा, 3 1 जा, देन 3 7 जा, 7 1 जा. तो यहाँ पर मुझे 27 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 63 के मुझे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए. कौन कौन से यहाँ पर मिले हैं मुझे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. सो देयरफॉर HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 27 एंड 63 इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन मुझे मिल रहा है 3 एंड 3. इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर हो जाता है 9. ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए अभी क्या है. नेक्स्ट यहाँ पर है 36 एंड 84. यहाँ पर 36 एंड 84.
चलो 36 के यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 36 मतलब 2 से डिविजिबल, 2 1 जा, देन 2 8 जा, अगेन 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 84, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। ओके, सो यहाँ पर 36 के फैक्टर्स मुझे मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 84 के मुझे फैक्टर्स मिल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है कि 2 यहाँ पर कॉमन है, देन 3 भी यहाँ पर कॉमन है। इसका मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 36 एंड 84 का इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2, ये कॉमन यहाँ पर लिख लिया, अगेन ये कॉमन यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन कॉमन 3। सो 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा बन जाता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। F यहाँ पर है 34 एंड 102। ओके, चलो 34 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 34, 2 1 जा, 2 7 जा, 17 1 जा। Why 17? Because 17 it's a prime number, so that's why 17 1 जा 17। नेक्स्ट यहाँ पर 102, 2 5 जा, 2 1 जा, 51 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। 17 3 जा क्या होता है, 7 3 जा 21, 3 1 जा 5 51। इसका मतलब 17 3 जा यहाँ पर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, कई बच्चों को 17 का टेबल नहीं आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 17 3 आपको करके दिखाया कि यहाँ पर 51 होता है and 3 1s are, so that's why 34 is equal to 2 multiply by 17 and 102 is equal, इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 multiply by 17 multiply by 3, तो मुझे कॉमन यहाँ पर मिल रहा है 17 and 2, so therefore HCF of 34 and 102 is equal to 2 multiply by 17, 17 2s are 34। तो मुझे आंसर क्या मिला यहाँ पर, 17 एंड 2 जा यहाँ पर 34, तो 34 इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 34 एंड 102। बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी नंबर है वो खुद का फैक्टर तो 100% होता ही है, सो दैट्स वाई 34 ये खुद का फैक्टर है और ये 102 का भी फैक्टर है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कौन सा मिल गया, 34 यहाँ पर मिल गया है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, अभी जी यहाँ पर है 70, 105, 175। तो 70 देखिए 2 3 जा, देन 2 5 जा, देन यहाँ पर अगेन देखिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 7 जा, 7 1 जा, देन 105 है तो 105 के लिए 5 2 जा, 5 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, देन आफ्टर दैट 175, 5 से डिविजिबल होगा, 5 3 जा, 5 5 जा, देन 5 7 जा, 7 1 जा। इट्स सो इजी, करेक्ट। तो 70 इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू 175 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है कॉमन 5 एंड 7, सो दैट्स वाई HCF ऑफ किसका HCF है ये 70, 105 एंड 175 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 का क्या होता है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। इसका मतलब 70, 105 एंड 175 का कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। H यहाँ पर है, देखिए H क्या है यहाँ पर 91, 112 एंड 49। देखिए 91 के प्राइम फैक्टर्स मुझे यहाँ पर निकालना है। सो 91 क्या ये नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है क्या, कौन से प्राइम नंबर से 91 डिविजिबल हो सकता है, जरा आइडेंटिफाई करिए। क्या ये 91 ये प्राइम नंबर है क्या। ओके, देखिए जो हमने प्राइम नंबर के कंसेप्ट लर्न किया था वो तो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से। ओके, तो 91 इट्स डिविजिबल बाय 7 से हो रहा है, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, 7 1 जा, देन आप देखिए 7 1 जा 8 और 9 2 आ गए 21, मतलब 7 3 जा, देन 13 1 जा, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर ना, करेक्ट। सो 112, 2 5 जा, देन 2 6 जा,
2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा एंड 7 1 जा। ओके 49, देखिए 49 के लिए 7 7 जा 49 एंड 7, सो 91 इज इक्वल टू 112 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके यहाँ पर मुझे कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, 7 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई 91, 112 एंड 49 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे मिल रहा है, जो है HCF ऑफ दिस नंबर 91, 112, 49, इट्स 7। ओके तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर आए है 18, 54 एंड 81। ओके तो 18 के प्राइम नंबर्स फैक्टर्स क्या है, 18 तो 2 9 जा, देन 3 3 जा, 3 1 जा, देन 54 यहाँ पर आ जाएगा, 54 2 2 जा 2 7 जा, देन यहाँ पर देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। सो अगेन 81 यहाँ पर आ जाएगा। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए 81 इट्स डिविजिबल बाय 3। स्टूडेंट जब तक आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है अच्छी तरीके से रिकॉल नहीं कर लेते, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था 2 का, 3 का, 4 5, देन 6 7, देन 9 10 11, इन सभी का आपको अच्छी तरीके से रिकॉल होना चाहिए। जब तक आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और अगर आप HCF एंड LCM अगर अच्छी तरीके से यहाँ पर इसी स्टैंडर्ड में समझ नहीं लेते, आपको आने वाले स्टैंडर्ड में ये डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ के लीजिए। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरीके से रिकॉल करके रखना है। हाँ ठीक है, सो 3 यहाँ पर देखिए 81 है, 3 2 जा, देन 21 है तो 3 7 जा, देन 3 9 जा, अगेन 3 आ जाएगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो 18 इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं 18 के प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर है 2 3 एंड 3, 2 3 3 3 3 3 3 एंड 3। ओके चलो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन है, 2 तो यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब HCF ऑफ 18 54 एंड 81 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ओके तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिला, इन ये जो नंबर्स है इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9 यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ओके सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ चुका होगा ना, करेक्ट ना स्टूडेंट्स। तो अभी देखते हैं जे वाला, जो यहाँ पर 12 है, 45 है एंड 75 उन्होंने दिया है। ओके तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स देखिए, आप ये जो प्रैक्टिस सेट है मतलब एक्सरसाइज जो है, इसकी अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते तो आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके तो अभी जे है यहाँ पर 12 45 एंड 75। ओके तो ये तीनों नंबर यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, 45 मुझे दिखाई दे रहा है, 75 दिखाई दे रहा है, इनके प्राइम फैक्टर्स मुझे निकालने पड़ेंगे। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, देन 45 है, देन देखिए 45 मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा, देन 3 5 जा, देन 5 3 जा, देन 3 1 जा। ओके 75 है तो 75 क्या ये डिविजिबल है 3 से, यस, तो 3 2 जा, देन 3 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। सो 12 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर कॉमन हमें कौन दिखाई दे रहा है, 3 मुझे यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 तो यहाँ पर कॉमन नहीं है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 45 75 क्या है, यहाँ पर 3 बनेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ पर, 3, इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी ना, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 consecutive numbers
2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब हम यहाँ पर अगर लेते हैं 7 एंड 8, दिस 2 आर द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा आपको बताना है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा इसका, इसके फैक्टर्स क्या है 1 एंड 7, इसके है 1 2 4 एंड 8, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कॉमन 1 मिल रहा है, और हाईएस्ट भी यहाँ पर 1 ही है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स इज 1। ओके, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देन इवन नंबर्स, तो अभी नेक्स्ट 8 और 10 लेते हैं, ठीक है। सो 8 एंड 10 अगर मैंने यहाँ पर लिखा, 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 एंड 8, 10 के फैक्टर्स 1 2 5 एंड 10, तो मुझे यहाँ पर कॉमन 2 दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट्स कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर वर्ड है, तो 8 के आगे वाला 10 ही हमें लेना है। सो 2 इट्स द HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 बनेगा। ओके, एंड ऑड नंबर्स के लिए देखिए ऑड नंबर क्या है, यहाँ पर ऑड नंबर अगर हम लेते हैं जो हमने अभी लिया 7 एंड 9, ओके, 7 के फैक्टर्स 1 एंड 7, 9 के फैक्टर्स 1 3 एंड 9, तो मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। सो इसका मतलब हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 7 एंड 9 ये 1 है, मतलब ऑड नंबर्स का क्या होता है 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर क्या होता है आपको ऑलरेडी को पता है, जिस भी फैक्टर, जो देखिए हमने फैक्टर्स देखा था, ओके, मतलब 1 जिनका ओनली कॉमन फैक्टर होता है उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन। 4 is equal to 2 multiplied by 2, 15 is equal to 3 multiplied by 5, then there is a no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. इज इट आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर सही है, ये आंसर रॉन्ग है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, देखिए 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 4 के प्राइम फैक्टर्स 1 2, यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स निकाले थे उसके जगह पर हमने अगर इसे फैक्टर्स निकाल देते कि 4 के 2 2 देन 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मुझे 2 एंड 2 मिल रहा है। 15 के लिए 3 एंड 5 मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी मुझे कॉमन नहीं मिल रहा है। बट स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है, हमने यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें हम 1 एंड वो खुद नंबर नहीं लिखते, बट यहाँ पर वो तो 1 एंड वो नंबर खुद का फैक्टर तो है ना, करेक्ट। और ये को प्राइम नंबर है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर्स कौन है, यहाँ पर 1 है। सो दैट्स वाई इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बनेगा, HCF कौन बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा। द आंसर इज फॉल्स, द करेक्ट आंसर इज 1। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.6 यहाँ पर ही एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।